भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर से एक कमजोर प्रत्याशी को उतार दिया है। कमजोर प्रत्याशी हम नीरज कुमार सिन्हा की बात कर रहे हैं। नीरज सिन्हा, जी हाँ, नीरज भारती भी लोग कह रहे हैं। कैस जाति से आते हैं, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई। चित्रगुप्त पूजा करते हुए दिखे, चित्रांश है। और कैस्तों की सीट है, कैस्तों को मिलना था, तो चलिए किसी को दे दिया गया, वो नाम नीरज सिन्हा बन गया। अब प्रत्याशी कमजोर है, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा कमजोर जनसुराज का वो पीआर टीम है या खुद प्रशांत किशोर है। ये चाणक्य के वंशज कहते हैं खुद को, चाणक्य के वंशज। एगो चुटिया आजकल बांध के घूम रहे हैं प्रशांत किशोर। इनको लड़ना है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। बांकीपुर में तो लड़ाई हो रही है, तो नीरज सिन्हा के खिलाफ ही ना वोट पड़ेगा इनको, या नीरज सिन्हा के पक्ष में पड़ेगा। मतलब फाइट इनकी नीरज सिन्हा से है। लेकिन आप गौर करिए, जिस जाति से नीरज सिन्हा आते हैं, अगर उस जाति को भी ये टारगेट करते तो भी चल जाता। ये टारगेट किसको कर रहे हैं? कल सिर्फ आप प्रशांत किशोर के 3-4 बयानों को सुन लीजिए। मैं उसके पहले की बात ही नहीं कर रहा, रोज वही काम हो रहा है। एक तरफा अटैक ये कर रहे हैं सम्राट चौधरी को। एक तरफा अटैक, हर बार कह रहे हैं कि गद्दी से उतार कर फेंक देंगे सम्राट चौधरी को अगर ये विधायक बन जाते हैं। मतलब एक कविता हमने पढ़ा था, सपनों का सौदागर। सम्राट चौधरी को गद्दी से उतार कर फेंकने के लिए क्या प्रशांत किशोर अगर एक विधायक बन भी जाएंगे तो क्या ये सफल होगा? 202 विधायकों का मत प्राप्त है सम्राट चौधरी को, तो होना कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि सम्राट चौधरी को गाली देने से मीडिया का कैमरा इनकी तरफ मुड़ जाता है, हमारा माइक इनकी तरफ बढ़ जाता है कि कुछ बोलेंगे प्रशांत किशोर, तो इनको लगता है कि इसे चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इसका दुष्परिणाम ऐसा हो सकता है कि ये जो चाणक्य के वंशज खुद को मान रहे हैं, और यही पटना के बांकीपुर विधानसभा का राजापुर पुल वो जगह था जहां चाणक्य की कुटिया हुआ करती थी। उसी चाणक्य की भूमि पर यह लड़ाई है। उसी चाणक्य की भूमि पर यह लड़ाई है जहां पर प्रशांत किशोर एक पिछड़ा समाज के मुख्यमंत्री को लगातार अपशब्द बोले जा रहे हैं। मतलब ऑन रिकॉर्ड उठाकर देखिए पिछले 20 दिनों का, तो ये 200 बार सम्राट चौधरी को अब तक रडार पे ले चुके हैं। अरे अगर इनको रडार पे लेना था तो बीजेपी के नीतियों को लेते। और क्या मामला उठा रहे हैं? बार बार कह रहे हैं कि हम भरत भूषण तिवारी वाले मामले में शाहपुर गए थे। बार बार क्या मामला उठा रहे हैं? हम जहानाबाद नीट हत्याकांड में सबसे आगे थे। दोस्तों, इस तरह की घटना बिहार में दर्जनों होती है। मैं बार बार कहता हूं कि आप खुद सोचिए कि अगर शाहपुर में भरत भूषण तिवारी की जगह भरत भूषण पासवान होता, या भरत भूषण यादव होता, या भरत भूषण मांझी होता, या कोई भी होता तिवारी के बदले में, तो क्या इतना बड़ा बवाल मचता? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, नहीं मचता। चूंकि वो ब्राह्मण थे। देखिए, इनकाउंटर और उस तरीके से हत्या करना किसी का भी गलत है। किसी का भी उस तरीके से अगर पुलिस वो करती है तो पुलिस अपराधी है। लेकिन अगर वहां पर सरनेम हटा दिया जाए और दूसरी जाति का सरनेम लगा दिया जाए तो ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। लिख लीजिए, नहीं पकड़ता। तो आप शाहपुर के मामले को ले आकर बांकीपुर का चुनाव लड़ रहे हैं। उसी समय राजगीर में 2 पासवान जाति के साथ 2 युवकों के साथ उसी तरह का घटना घटा, और रोजाना इस तरह का घटना घटता है जहां पिछड़ा समाज जो है, दलित जो है, वो एट्रोसिटी का शिकार होता है। और जाति के चलते नहीं होता है, क्राइम रेट के चलते होता है। जिस तरह भरत भूषण तिवारी को जाति के चलते नहीं मारा गया, अब कारण चाहे जो रहा हो उनको मारने के पीछे। लेकिन अगर पिछड़ा समाज को लगातार आप टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, टारगेट करना था तो अब नीरज सिन्हा को करते ना, अब अभिषेक बंटी को करते। तो चुनाव ये लड़ रहे हैं सम्राट चौधरी के खिलाफ, एजेंडा सेट कर रहे हैं सम्राट चौधरी के खिलाफ। देखिए, कुशवाहा महासभा ने चिट्ठी निकाला है कि कुशवाहा, कुर्मी और धानुक जो है वो वोट कभी प्रशांत किशोर को अब नहीं करेगा। आप ऐसे ही 2-3 जातियों से बैर लेकर बैठे हैं। नीतीश कुमार को भी आप कम थोड़े बोले हैं, आप उन्हें पागल तक घोषित कर चुके हैं। नीतीश कुमार के वोटर अगर बीजेपी को वोट ना भी करे तो वो रेखा गुप्ता को वोट कर देंगे, प्रशांत किशोर को वोट क्यों करने जाएंगे? कौन वोट करेगा इनको? वही जो इनके स्वजातीय लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाणक्य के वंशज जो खुद को मानते हैं, इनके पास इतना भी सरल समझ नहीं था कि अगर इनको चुनाव लड़ना था तो सम्राट चौधरी को बीच में लाने की आवश्यकता क्या थी। क्या तात्पर्य है सम्राट चौधरी को लाने का? सम्राट लड़ रहे हैं क्या बांकीपुर चुनाव? सम्राट का कितना बयान आया है बांकीपुर चुनाव पर? सम्राट छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं का बयान आ रहा है प्रशांत किशोर पे? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, और हमारे कई दर्शक भड़क जा रहे हैं। दोस्तों, इस बात को आप समझिए कि ये बांकीपुर का चुनाव है। बांकीपुर के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है।
मैं कोई बीजेपी के पक्ष में नहीं कह रहा, मैं भी भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का खिलाफत किया था बीजेपी का मैं भी बीजेपी के उन नीतियों का विरोध करता हूं जहां अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर पार्टी चुप बैठी हुई है। राम हमारे आस्था है, सारी बातें सही हैं, लेकिन जब आप चुनाव पर आते हैं तो यहां पर इमोशन काम नहीं करता है, यहां पर काम करता है समीकरण। और वही समीकरण हम बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, वही समीकरण हम बार बार प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक और खबर आपको बता देते हैं, 14 तारीख को हो सकता है कि ये घटना आपको घटते हुए दिखेगी। AIMIM जो है वो भी समर्थन में आ रहा है, प्रशांत किशोर के समर्थन में आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर आप सोचिए कि जो एक जनरल हिंदू है, देखिए बीजेपी कैसी पार्टी है छोड़ दीजिए, लेकिन इतना तो हिंदुओं के बीच एक विश्वास बनाकर रखी है तो हिंदू से वोट करते हैं। अगर AIMIM का समर्थन मिल रहा है प्रशांत किशोर को तो उसके बाद क्या मैसेज जाएगा? AIMIM का कहना है कि पूरा विपक्ष एक हो जाओ बीजेपी को हराने के लिए, मतलब RJD, प्रशांत किशोर, सबको एक करना है। और इसके लिए बजाते 14 तारीख को हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए, एक रोड शो भी हो जाए, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। तो उस स्थिति में समीकरण बांकीपुर का क्या बनेगा, क्या बनते हुए आपको दिख रहा है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल जो हमारी नेताजी से बातचीत हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि किस घर के कितने वोटर हैं, उनकी संख्या क्या है, उनके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग बाहर हैं, हमारे पास सारा डेटा है। हमें बस इतना ही मेहनत करना है कि हमारे वोटर घर से बाहर निकले और वोट दे दें। हमें उनसे घर से बाहर निकालने के लिए बस प्रेरित कर देना है इस चुनाव में, क्योंकि उपचुनाव है, बाई इलेक्शन में वोटिंग प्रतिशत कम हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जो भाड़े की भीड़ जुटा रहे हैं और जो एक मीडिया कैंपेन चल रहा है उसका नैरेटिव भी गलत है, उसका नैरेटिव भी गलत है। लड़ाई नितिन नवीन से है, लड़ाई कैस्टो से है, क्योंकि कैस्टो का सीट है, लड़ रहे हैं सम्राट चौधरी से, लगातार गाली दे रहे हैं। तो इंतज़ार कीजिए, 30 तारीख को मतदान है, 3 अगस्त को हम फिर जुड़ेंगे। हालांकि जुड़ तो आपसे रोज़ रहे हैं, फिर सामने हो सकता है कि आपको हम खबर लेकर आएंगे, लेकिन 3 तारीख का इंतजार कीजिए। जब परिणाम आएगा तो उसके बाद हमारी सभी खबरों पर मुहर भी लगते आपको दिखेगी। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, अभी हटाओ पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।